अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो गार्ड्स पब्लिक स्कूल जी ऑनलाइन क्लास में अमां सभिनी शागिर्दनि खे भली कार थी ॾियां। उम्मीद त अव्हां सब पंहिंजे घरनि में खुश ऐं खैरियत सां महफूज हूंदा। मैं मिसेस उमा हफीज लेक्चर नंबर 4 के साथ आज आपको सिंधी ग्रामर समझाऊंगी और सिंधी के साथ साथ उर्दू में भी आपको समझा के इस लेक्चर को मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश करूंगी। आज हम सिंधी ग्रामर में पढ़ेंगे वाहिद ऐं जमा, अल्फाज ऐं ज़िद, मुज़क्कर मुअन्नस, ख़त, दरख्वास्त ऐं मज़मून। वाहिद जमा ठाहिण जा उसूल। सिंधी ग्रामर में वाहिद जमा बनाने के कुछ उसूल हैं। उसूल नंबर 1 है सिंधी ॿोली जी वाहिद जमा ठाहिण लाइ कुछ ज़रूरी ॻाल्हियूं यादि रखजनि। कुछ अहम बातें सिंधी में याद रखने की ज़रूरत है। इस पे नंबर 1 है जेको लफ्ज़ वाव ते ख़त्म थिए जमा ठाहिण लाइ वाव के हटाए अलिफ लगायो। यानी सिंधी में जब कोई वाहिद वाव पर ख़त्म होता है तो उसकी जमा बनाने के लिए वाव को हटाकर अलिफ लगाया जाता है। नंबर 2 जेको लफ्ज़ पेश ते ख़त्म थिए जमा ठाहिण लाइ पेश के हटाए ज़बर लगायो। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में पेश आता है उनकी जमा बनाने के लिए स्पेलिंग वही रहती है, सिर्फ पेश को हटा के आखिर में ज़बर लगाया जाता है। नंबर 3 जेको लफ्ज़ ये ते ख़त्म थिए जमा ठाहिण लाइ ये सां गॾु वाव नून लगायो। यानी ऐसे अल्फाज जो ये पे ख़त्म होते हैं जमा बनाने के लिए ये के साथ वाव नून का इजाफा किया जाता है। नंबर 4 जेका लफ्ज़ मुख्तलिफ लफ्ज़न ते ख़त्म थियन उन्हनि जी जमा ठाहिण लाइ वाव नून लगायो। ऐसे अल्फाज, ऐसे वाहिद अल्फाज जो मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स पे ख़त्म होते हैं उनकी जमा बनाने के लिए सिर्फ उनके आखिर में वाव और नून का इजाफा कर दिया जाता है। हाणे ॾिनल उसूलन मुताबिक वाहिद जी जमा ठाहियो। आपको जो उसूल अभी समझाए गए हैं उनके मुताबिक वाहिद अल्फाज की जमा बनाइए। जैसे खादो, धंधो, रांदी को, महंगो, इशारो। इन सब अल्फाज के आखिर में वाव आ रहा है। आप इनकी जमा बनाने के लिए आखिर के वाव को हटा के अलिफ का इजाफा करते जाएंगे। इसके बाद है वणो, मेहमानों, कसमों, बाग, मुल्क। इन सब अल्फाज के आखिर में पेश आ रहा है। आप इनकी जमा बनाते वक्त स्पेलिंग यही रखेंगे, सिर्फ पेश हटा के ज़बर लगा देंगे। इसके बाद है काठी, गाड़ी, मेहरबानी, बत्ती, बीमारी। ये तमाम अल्फाज ये पे ख़त्म होते हैं, इसलिए आप इन सब अल्फाज के आखिर में ये के साथ वाव नून का इजाफा करते जाएंगे। इसके बाद है सनत, कोशिश, अखबार, रात, बोतल। ये तमाम अल्फाज मुख्तलिफ अल्फाज पर ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए आप इन सब के साथ वाव नून लगाएंगे। इस तरह इन सब वाहिद अल्फाज की जमा बन जाएगी। ये तमाम अल्फाज आप अपनी सिंधी की कॉपी में उतारेंगे। बारो हाणे सिंधी ग्रामर में असां अल्फाज ज़िद कंदासीं। अब हम आपको अल्फाज ज़िद करना सिखा रहे हैं। कुछ अल्फाज आपको दिए हुए हैं। किसी भी लफ्ज़ की उलट हालत को ज़िद कहा जाता है। मसलन बहादुर, बुज़दिल, अंदर, बाहर, मेहमान, मेज़बान, सघो, अघो, अच, वञ, ओठ, शहर, सवेर, अवेर, नंढा, वॾा, सच, कूड़, वेझो, परे, ॾुख, सुख, ज़ुल्म, इंसाफ़, दोस्त, दुश्मन, लिखण, पढ़ण, रात, ॾींहुं, जीअण, मरण, अच्छो, कारो, नुक़सान, फ़ाइदो, वफ़ादार,
बेवफा, हाकिम, महकूम। ये तमाम अल्फाज तव्हां पंहिंजी सिंधी कॉपी में करियो। ये तमाम अल्फाज आपको अपनी सिंधी कॉपी में करने हैं। हाणे सिंधी ग्रामर में असां मुज़क्कर मुअन्नस कंदासीं। अब हम मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे, जिनको हम अंग्रेज़ी में जेंडर्स भी कहते हैं, मैस्कुलिन फेमिनाइन। इनमें अल्फाज हैं घोड़ो घोड़ी, हिरण हिरणी, पीओ माओ, भाव भेण, नानो नानी, राजा राणी, मोर डेल, उठ ॾाची, मासड़ मासी, ढगो ढगी, छोकरो छोकरी, पुट धीअ, बकरो बकरी, हाथी हाथण, मास्तर मास्तरयाणी, डॉक्टर डॉक्टरयाणी, फ़कीर फ़कीरयाणी, हाजी हाजियाणी, पाडो वछ, घेटो रिढ। ये तमाम मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज आप अपनी सिंधी कॉपी में उतारेंगे। स्टूडेंट्स, हाणे सिंधी ग्रामर में असां ख़त कंदासीं। ख़त जो नमूनो तव्हांखे ॾेखारियूं पिया। अब हम सिंधी ग्रामर में ख़त करेंगे। एक आपको नमूने के लिए ख़त दिखाया गया है। ख़त की इब्तिदा हमेशा सीधे हाथ से होती है और सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद तारीख़ डाली जाती है, फिर बीच में यानी दरमियान में जिसके नाम ख़त लिखा जाता है उसको मुखातिब किया जाता है, और उसके बाद कुछ दुआया कलमात, फिर सीधे हाथ पे अस्सलामु अलैकुम। और जो आपको डैशेस नज़र आ रहे हैं, लाइन खाली लाइनें, उसमें आप ख़त का जो भी उन्वान है उस हिसाब से इबारत लिखते हैं। इसके बाद आप सबसे आखिर में अपने इख्तिताम करने से पहले अपनी खैरियत बताते हैं और घर के तमाम अफराद की तरफ से सलाम व दुआ होती है। इसके बाद खुदा हाफिज़ बिल्कुल बीच में लिखा जाता है। उल्टे हाथ की तरफ फ़कत वहाँ जो पुट या वंची थी या जिसने भी ख़त लिखा है उसका नाम लिखा जाता है, और नाम के बजाय अलिफ बे जीम लिखा जाता है। ये मैंने आपको एक नमूने का ख़त दिया हुआ है जिसको मैं पढ़ के सुना देती हूँ। अलिफ बे जीम, सेकेंडरी स्कूल, कराची सिंध, तारीख़ डैश अगस्त 2020। प्यारा बाबा साईं सदा सलामत ऐं खुश हुजो। ये ख़त क्योंकि वालिद के नाम लिखा गया है इसलिए प्यारा बाबा साईं लिखा गया है। आपने बिल्कुल मार्जिन के साथ सीधे हाथ पे अस्सलामु अलैकुम लिखना है, और ये जो खाली लाइनें हैं इसमें आप उन्वान के हिसाब से इबारत लिखेंगे। आखिर में अपनी सब खैरियत लिखेंगे और घर वालों की तरफ से सलाम व दुआ लिखने के बाद खुदा हाफिज़ करके ख़त के अख्तिताम करेंगे। उल्टे हाथ पर आप जिसने भी ख़त लिखा है वो अपना नाम लिखेगा या अलिफ बे जीम लिख के इस ख़त का अख्तिताम होगा। आपको ये एक नमूने का ख़त लिख के दिखाया जा रहा है। आपको ऐसा दूसरा ख़त अपनी सिंधी की कॉपी में लिखना होगा। आगे आपको जो होमवर्क मिलेगा उसमें आपको बताया जाएगा, सवाल के हिसाब से आप सिंधी की कॉपी में ख़त लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम सिंधी में दरख्वास्त लिखने का तरीका बताएंगे। आपको एक पैटर्न के तौर पे दरख्वास्त लिख के दिखाई गई है। दरख्वास्त की इब्तिदा हमेशा मार्जिन के बाद 1 फिंगर डिस्टेंस से करेंगे। आप सबसे पहले मुखातिब करेंगे कि ये दरख्वास्त किसके नाम है। जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, खिदमत में जनाब हेड मास्टर यानी साहिबा। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में स्कूल का नाम लिखेंगे या जिस इदारे को दरख्वास्त लिखी जाती है उसका नाम लिखेंगे। अलिफ बे जीम हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे कराची। फिर आप बिल्कुल मार्जिन के साथ मोहतरमा, जो खाली लाइन है इसमें आप इबारत या सवाल के हिसाब से इसमें इजाफा करते हैं। आखिर में आप लिखते हैं, आखिरी लाइन होती है आपकी, अम्मा जी बड़ी मेहरबानी। उल्टे हाथ पे आप लिखते हैं अम्मा जो फर्माबरदार शागिर्द या अम्मा जी फर्माबरदार शागिर्दियानी। यहाँ पर भी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे बल्कि अलिफ बे जीम। इसके बाद
दर्जों यानी ये किस क्लास से दरख्वास्त लिखी गई है, स्टूडेंट किस क्लास का है, दर्जों सत्तम। और यहाँ आप आगे अपनी क्लास का सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे। दरख्वास्त के आखिर में मार्जिन के साथ तारीख डाली जाती है। जिस भी तारीख को आप ये दरख्वास्त लिखेंगे वो तारीख लिखेंगे -अगस्त 2020। ये आपको नमूना एक पैटर्न बताया गया है। आप इसको देख के आगे आपको होमवर्क में दरख्वास्त लिखने का भी काम दिया जाएगा, तो आप इस पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए दरख्वास्त लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट, सिंधी ग्रामर में खर्चो कम यानी आपको अपनी कॉपी में कौन कौन से काम करना है। आपको सबसे पहले वाहिद जमा ॾिनल असूलन मुताबिक कॉपी में करियो। वो उसूल जो मैंने आपको समझाए थे उन्हीं उसूलों के मुताबिक आपको अपनी कॉपी में दिए हुए अल्फाज के वाहिद की जमा लिखनी है। उसके बाद आप अल्फाज ज़िद अपनी सिंधी की कॉपी में उतारेंगे जो कि स्लाइड में मौजूद है। इसके बाद आप मुज़क्कर मोनस उतारेंगे। ये तमाम अल्फाज भी आपकी स्लाइड्स में मौजूद है, ये भी आप स्लाइड से देख के अपनी सिंधी की कॉपी में उतारेंगे। उसके बाद ॾिनल नमूने मुताबिक वर्कबुक सफ़ो नंबर 93 वारो ख़त कॉपी में लिखो। हमने आपको पैटर्न के तौर पे ख़त लिख के दिखाया हुआ है। उस पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए वर्कबुक पेज नंबर 93 से आप देख के ख़त अपनी कॉपी में लिखें और जो ज़रूरी तब्दीलियाँ करनी हैं उन तब्दीलियों को मद्देनज़र रखेंगे। इसके बाद आप ॾिनल नमूने मुताबिक वर्कबुक सफ़ो नंबर 92 वाली दरख्वास्त कॉपी में लिखो। यानी जो आपको पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए वर्कबुक पेज नंबर 92 से दरख्वास्त अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद आप वर्कबुक सफ़ो नंबर 95 ते ॾिनल मज़मून इल्म वॾी दौलत आहे पंहिंजी सिंधी कॉपी ते लिखो। आपको एक मजमून भी लिखना है जो आपकी वर्कबुक में मौजूद है पेज नंबर 95 पर। वहाँ से देख के आप ये मजमून अपनी सिंधी की कॉपी में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे काम समझ में आ गए होंगे। आपको वाहिद जमा, अल्फाज ज़िद, मुज़क्कर मुअन्नस, ख़त, दरख्वास्त और मजमून का काम अपनी सिंधी की कॉपी में करना है। प्यारा ॿारो, हाँ असां अज के लेक्चर जो जायज़ो वठूं था। अब हम आज के लेक्चर का जायज़ा लेते हैं कि आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। हमने सिंधी ग्रामर में पढ़ा आज वाहिद ऐं जमा और उसके उसूल देखे हमने कि वाहिद और जमा किन उसूलों के मुताबिक बनाए जाते हैं। अल्फाज ज़िद किए, मुज़क्कर मुअन्नस, ख़त, दरख्वास्त और मज़मून और तमाम आपको घर का काम स्लाइड्स में समझा दिया गया कि आपको ये तमाम काम किस तरह अपनी कॉपी में करना है। प्यारा ॿारो, अज जो लेक्चर पूरो थियो। वीडियो ॾिसण लाइ अव्हां जी वॾी महिरबानी। उम्मीद त तव्हांखे हर ॻाल्हि समझ अची वई हूंदी। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम काम समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में ना आए तो आप इस लेक्चर को 2 से 3 मरतबा सुन लीजिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी।